दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की पिपासा पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम यह जानेंगे कि भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं और इन जोनल काउंसिल का गठन क्यों किया गया है, क्या उद्देश्य है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में बीते दिनों कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तथा उड़ीसा के मंत्री शामिल हुए थे। इस बैठक में राज्यों के बीच कैसे आपसी सहयोग स्थापित किया जा सके इस पर चर्चा हुआ और राज्यों के बीच जो विवाद के मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा किया गया। दोस्तों ये क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं, यानी संवैधानिक निकाय नहीं हैं। ये संसद के एक अधिनियम यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किए गए हैं। यानी 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था उसकी सिफारिश पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था 1956 में, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण में विभाजित किया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की है। इन क्षेत्रों का निर्माण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया है, जिनमें शामिल है देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली और संचार के साधन, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध, आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की आवश्यकता। उपर्युक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा संसद के एक अलग अधिनियम के द्वारा 1971 में उत्तरी पूर्वी परिषद अधिनियम के द्वारा एक उत्तरी पूर्वी परिषद बनाई गई थी। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। यानी उत्तर पूर्वी परिषद में ये राज्य शामिल हैं। ये सलाहकार निकाय हैं जो केंद्र और राज्यों के सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर राज्यीय परिवहन और राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों के बीच आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में सामान्य हित के किसी भी मामले के संबंध में सिफारिश करते हैं। परिषदों की संख्या 1, 2, 5 परिषदें हैं, 5 क्षेत्रीय परिषदें और बाद में 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया था। यानी कुल मिलाकर के 6 परिषदें हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसकी अभी बैठक हुई थी, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र दादरा नगर हवेली, दमन व दीव शामिल है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी शामिल है। इनकी संरचना क्या होती है? तो इन क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं और उपाध्यक्ष प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। सदस्य मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल के द्वारा यथानामित 2 अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्रों से 2 सदस्य। सलाहकार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिए योजना आयोग, अब नीति आयोग के द्वारा नामित एक मुख्य सचिव
और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य के द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। तो सवाल यह है कि इन परिषदों का गठन क्यों किया गया है। तो जवाब यह है कि राज्यों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना, तीव्र राज्यक सचेतना, क्षेत्रवाद और विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना, केंद्र और राज्यों को विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करना तथा सहयोग के लिए सक्षम बनाना, और विकास परियोजनाओं के सफल और तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्षेत्रीय परिषदों के बारे में जानने को मिला होगा। धन्यवाद।